बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है, ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है, पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। काव्य कुंज के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत के लिए, आपकी सेवा में कविताओं की पंखुड़ियाँ प्रस्तुति करने के लिए। और चहक चमेली शीर्षक के तहत माँ कविता को लेकर आज उपस्थित हो रहे हैं धौलपुर राजस्थान से डॉक्टर राकेश दीक्षित राज जी। और हम सुनते हैं कि दीक्षित जी आखिर अपनी वाणी के माध्यम से माँ की आराधना किस तरह से करना चाहते हैं, क्योंकि माँ की आराधना कई कई तरीके से होती है, लेकिन तरीके भले ही अलग अलग हों, लक्ष्य एक ही होता है कि माँ की महिमा का गायन तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि यह हकीकत है कोई दिलजोई नहीं है, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। और एक रात चौंक कर जाग गया था मैं, बाद मुद्दत मेरी माँ सोई नहीं है। तो एक शायर की इसी पंक्ति को लेकर हाजिर करवाने के लिए मैं आपके समक्ष आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर राकेश दीक्षित जी को। कि उछल पड़ूंगा सोते सोते, उछल पड़ूंगा सोते सोते, थक जाऊंगा रोते रोते, भूख प्यास महसूस करूंगा, चूस अंगूठा पेट भरूंगा, ध्यान नहीं जब कोई देगा, निज बाहों में कोई न लेगा, जब काली रात डराएगी, माँ याद तेरी बहुत आएगी, माँ याद तेरी बहुत आएगी। कैसे कर्ज उतारूं तेरा, उपकृत रोम रोम है मेरा, कदम कदम जब मैं चलता था, तेरा दिल धक धक करता था, एक बार की फिसलन मेरी जान निकल जाती थी तेरी, एक बार की फिसलन मेरी जान निकल जाती थी तेरी, जब दुनिया मुझे गिराएगी, माँ याद तेरी बहुत आएगी, माँ याद तेरी बहुत आएगी। गया पाठशाला पहले दिन, गया पाठशाला पहले दिन, टूटा दिल हर पल पल छिन छिन, मन की बात समझती थी तू, गंध देह की भरती थी तू, आंचल से हर पल तू जोड़े, दूध रक्त पर नस नस दौड़े, जब दुनिया इसे बहाएगी, माँ याद तेरी बहुत आएगी, माँ याद तेरी बहुत आएगी। हर इच्छा करती थी पूरी, जाने क्या तेरी मजबूरी, हर इच्छा करती थी पूरी, जाने क्या तेरी मजबूरी, पर मैं अभागा समझ न पाया, किया जो तूने उसे भुलाया, हुआ जो कुछ भी मैंने तुझको, सारी सारी रात रुलाया, क्या मुझे माफ कर पाएगी, क्या मुझे माफ कर पाएगी, माँ याद तेरी बहुत आएगी, माँ याद तेरी बहुत आएगी। कनक कामिनी से मन बांधा, रहा नहीं अब सीधा सादा, कनक कामिनी से मन बांधा, रहा नहीं अब सीधा सादा, और कहूं क्या तुझसे ज्यादा, नहीं निभा पाया मैं वादा। तब माँ कहती है कि कोई बात नहीं है बेटे, कोई बात नहीं है बेटे, कहा जो तूने लेटे लेटे, जो बोया है वो पाएगा, एहसास तुझे भी हो जाएगा, जो बोया है वो पाएगा, एहसास तुझे भी हो जाएगा, जब मेरी संतान रुलाएगी, माँ याद तेरी बहुत आएगी। धीवरों की है लड़ाई सिंधु जल के ज्वार से, ये रचना लेकर प्रेरक प्रसून में उपस्थित हो रहे हैं बांसवाड़ा राजस्थान से पधारे हुए सूर्यकरण सोनी उर्फ सरोज जी। देखते हैं सरोज जी क्या कहना चाहते हैं सिंधु जल के ज्वार के माध्यम से अपनी बात आप लोगों के लिए। धीवरों की है लड़ाई, धीवरों की है लड़ाई, धीवरों की है लड़ाई, सिंधु जल के ज्वार से, साहिलों के गांव जाना, कर्म की पतवार से, धीवरों की है लड़ाई। जो संकटों को प्रश्नवाचक मानता है, धैर्य की कुंजी से हल को छानता है। जो संकटों को प्रश्नवाचक मानता है, धैर्य की कुंजी से हल को छानता है। सत्य क्या है गर मनुज ये ठान ले तो,
लक्ष्य क्या है गर मनुज ये ठान ले तो, भेद नाम्बर का सीना जानता है। दब न जाना आज मांझी, दब न जाना आज मांझी, संकटों के भार से। साहिलों के गाँव जाना कर्म की पतवार से। धीवरों की है लड़ाई, भट्टी में संघर्ष की जो भी तपेगा, जान लेना वह खरा कुंदन बनेगा। बूंद स्वाति जल की मानिंद भाग्य प्यारे, लाखों में से एक ही मोती बनेगा। डर न जाना आज मांझी, डर न जाना आज मांझी, लहर के आकार से। साहिलों के गाँव जाना कर्म की पतवार से। धीवरों की है लड़ाई, सुप्त क्यों है आंखें अपनी खोल प्यारे, शक्ति संचय करके बंधन तोड़ सारे। स्वेद जल से लक्ष्य स्थापित कर गया तो, गाएंगे यश गान तेरा भी सितारे। धैर्य ही जीता है मांझी, धैर्य ही जीता है मांझी, हर बला हर वार से। साहिलों के गाँव जाना कर्म की पतवार से। धीवरों की है लड़ाई। विविध बहार में आपका स्वागत है। विविध बहार, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा वो सेगमेंट है जो बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट है, क्योंकि इसमें हम पब्लिक के बीच से, यानी हमारे दर्शकों श्रोताओं के बीच से नवोदित कवियों को आमंत्रित करके उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे कौन उपस्थित होने का सौभाग्य हासिल कर रहा है, जरा आप ही देख लीजिए और सुनिए उनकी कविता। होली स्वरूप में स्थित हो रूहानी होली मनाएंगे, ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध की आज हम बनेंगे देही अभिमानी, सद्गुण धारण कर जीवन में बनेंगे सच्चे ज्ञानी। जैसा बाबा बनाना चाहता वैसा बन दिखलाएंगे, ज्ञान गुलाल लगाकर सबको आप समान बनाएंगे। कोटि कोटि नमन दीदियों को, सम्मान मुझे जो देती हैं, चाहे जैसा भी बोलूं प्यार से सुनती रहती हैं। इसी प्यार की खातिर तो हम कविता लिखते जाएंगे, जब बोलेंगी दीदी हम क्लास में उसे सुनाएंगे। तो ये था आज का काव्य कुंज कार्यक्रम। आशा है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपने सुझावों से हमें अवगत कराते रहें, ताकि हम काव्य कुंज को और बेहतर तरीके से आपकी अदालत में उपस्थित करते रहें। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें और कहते रहें नमस्कार।